सभी को प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मृत्युंजय योगा एंड नेचुरोपैथी में। तो आज की क्लास में हम जानेंगे योगासन करने के कुछ सामान्य नियम और सुझाव के बारे में। तो वैसे तो हम दिन भर कुछ ना कुछ काम करते हैं, उठते बैठते हैं, लेटते हैं, दौड़ते हैं, झुकते हैं, सिकुड़ते हैं, तो इत्यादि जो भी हम दिन भर में क्रियाएं करते हैं वह सब योगासनों के ही प्रकार में शामिल होती हैं। लेकिन जब शरीर की स्थिति, जब आप किसी भी स्थिति में, शरीर की किसी भी स्थिति में आपका मन एकाग्र हो जाए, शांत हो जाए, उस स्थिति में केंद्रित हो जाए, तो हम उसे योगासन कहेंगे, स्थिर सुखम आसनम। तो प्राचीन काल में जब हमारे ऋषि मुनियों ने और योगियों ने योग अभ्यासों का उद्भव किया, तब लगभग 84 लाख आसनों की जो श्रृंखला थी वो हुआ करती थी, वो योगासन प्रचलित हुआ करते थे। इसके बाद वो धीरे धीरे घटकर 84,000 हो गए, और अब जो आज की स्थिति में है वो कहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को 84 आसनों का ही योग अभ्यास करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो चलो हम जान लेते हैं योग अभ्यास से संबंधित जो नियम हैं उनके बारे में। कौन कौन से नियम आपको याद रखना है। पतंजलि ऋषि ने अपने पतंजलि योग सूत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार के योग के जो 8 नियम हैं, योग के जो 8 अंग हैं, उनके बारे में बताया है। उनको भी जो योग साधक हैं उनका अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो अब हम चलिए जानते हैं योग अभ्यास के नियमों के बारे में। तो आप जब भी योग अभ्यास शुरू करें तो प्रातःकाल आप जल्दी उठ जाएं। जल्दी उठ के आप मलासन में बैठकर 2 से 3 गिलास पानी, हल्का गुनगुना पानी आपको पी लेना है। दांत और मुंह साफ कर लेना है। अगर ज़रूरत हो तो ठंडे जल से आप स्नान कर लीजिए, या ठंडी है स्थिति ऐसी नहीं है, ठंडे जल से आप स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप गर्म जल से भी, हल्के गुनगुने जल से भी स्नान कर सकते हैं। या आपका मन नहीं हो रहा है स्नान करने का तो कोई बात नहीं, आप बिना स्नान किए भी योग अभ्यास कर सकते हैं। जब आपके योग अभ्यास पूरे हो जाएं तो उसके आधा से 1 घंटे बाद जब आपका शरीर सामान्य हो जाए तो आप स्नान कर लें। अब आप ज़रूरी नहीं है कि सुबह के टाइम पे ही योगाभ्यास करें। आप दोपहर के टाइम पे या शाम के टाइम पे जब भी आपको समय मिले तब भी आप योगाभ्यास कर सकते हैं। लेकिन योगाभ्यास करने से पहले जो एक मुख्य नियम है वो यह है कि आपको वार्म अप के रूप में आपको शीतलीकरण के योगाभ्यास कर लेने हैं। तो शीतलीकरण के योगाभ्यासों में आपके गर्दन, कंधे, उंगलियों, कलाइयों, पैरों के योगाभ्यास, ट्विस्टिंग, चक्की चालन, नौका चालन हो गया, और सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, इन योगासनों को आपको शीतलीकरण के योगाभ्यासों में शामिल कर लेना है। जिससे कि क्या होगा कि आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी, वार्म अप हो जाएगी योग अभ्यास करने के लिए। इसके बाद अगर आपकी शीतलीकरण के अभ्यास करते वक्त धड़कनें बढ़ गई हैं, या सांस फूल रही है, या आप थक गए हैं, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, आरामदायक आसन, शवासन या मकरासन 1 से 2 मिनट करने के बाद आप वापस अपने योगासनों की क्रिया चालू कर सकते हैं। तो स्नान के बिना भी योगासन कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। स्नान के बिना भी आप योगासन कर सकते हैं, पर जब आपके आसन हो जाएं तो थोड़ी देर रुक के, आधा 1 घंटा, उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। खाली पेट सुबह के आसन करना चाहिए। तो खाली पेट आसन करने से क्या होता है कि हमें उन आसनों का संपूर्ण लाभ, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध जो भी हम करते हैं उनका संपूर्ण लाभ हमें अपने शरीर में मिल जाता है। तो यदि आप दिन भर में सुबह योगासन नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के 4.5 घंटे बाद, अगर आप हैवी मील लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो उसके 4.5 घंटे बाद आपको योगासन करना चाहिए। वैसे सामान्यतः 2 घंटे के बाद हमारा खाना पच जाता है, तो आप 2 से ढाई घंटे के बाद योगासन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप हल्का जलपान करते हैं तो कहते हैं कि 2.5 घंटे के बाद योग अभ्यास करना चाहिए। पर अगर आप हल्का आहार लेते हैं तो आप 1 से 1.5 घंटे बाद योग अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो खुली हवा में और समतल प्रकाशवान जगह पर ही योग अभ्यास आपको करना चाहिए, और ऐसी जगह भी नहीं करना चाहिए जहां आपके शरीर में तेज हवा के झोंके लग रहे हो।
आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर घर में पंखा चला रखा है या एसी चला रखा है तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। आपको बिना एसी या बिना पंखे के ही योग अभ्यास करना है, ताकि आपके शरीर में जो गंदगी है वह पसीने के रूप में आपके शरीर से निकल सके। अब कपड़े कैसे होना चाहिए, तो आपके कपड़े ढीले होना चाहिए। अपने कपड़े ऐसे पहनना चाहिए जिसमें आपको आपके योग अभ्यास करने के दौरान कोई परेशानी ना हो, ढीले ढाले हों, और आप अपने आसनों और योग अभ्यास को प्रॉपर तरीके से उन कपड़ों में कर पाएँ। आसन करते समय आपको बोलना नहीं है, अपने आसनों पे आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में किसी से बात कर रहे हैं या मोबाइल उठा लिया या कंप्यूटर देखने लगे या टीवी देखने लगे, ये सब आपको अवॉइड करना है। जितने भी समय आप आधा घंटे करें या 1 घंटे करें, जितने 15 मिनट या 20 मिनट, या मैं बोलता हूँ कि 10 मिनट भी आप योग अभ्यास करें, उस समय आपको अपना संपूर्ण जो ध्यान है वो आपके योगासनों पर ही केंद्रित करना चाहिए। तो खाली भूमि पर आपको आसन नहीं करना है। उसको करने के लिए, आसन करने के लिए आप अपनी ज़मीन पर योगा मैट, दरी या चटाई ज़रूर बिछा लें। एक आसन का होना बहुत ज़रूरी है, आसनी का होना आपके योग अभ्यास करने के लिए। और आसन करते वक्त आपको आपके नाक से ही श्वास लेना है, आपके मुंह से श्वास नहीं लेना है। यह नियम भी आपको याद रखना है। जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक आसन हैं जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकेंड ट्रिमेस्टर या थर्ड ट्रिमेस्टर में करने चाहिए। तो वो आसन आपको किसी योग गुरु या आपके डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। और वैसे तो कहते हैं कि गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनको पहले 3 मास तक आसन नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ आसन हैं जो सर्टिफाइड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। वो आसन आपको एक योग गुरु के निर्देश से आप उन आसनों को कर सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी आसन होते हैं जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अलग होते हैं, सेकेंड में अलग होते हैं, थर्ड में अलग होते हैं। तो वो आसन आप अपने डॉक्टर की सलाह से और एक योग गुरु के संरक्षण में वह आसन आप कर सकते हैं। आपको योगासन करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, कि ऐसा नहीं करना है कि आपके शरीर पर दबाव बढ़े, आपके शरीर में पीड़ा हो या आप जबरदस्ती खींचे जा रहे हैं शरीर को। ऐसा नहीं करना है। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में पहले ही कह दिया है, स्थिर सुखम आसनम। वह आसन जो स्थिर हो, सुखदायी हो, आरामदायक हो, पीड़ादायी ना हो, कष्टदायी ना हो, उसे ही महर्षि पतंजलि ने आसन की संज्ञा दी है। आसन की परिभाषा में ही उनने कह दिया है स्थिर सुखम आसनम। तो धीरे धीरे जब आप योगासन करते रहेंगे तो अपने आप वह आसन आपका सिद्ध हो जाएगा और उसमें आपको आनंद आने लगेगा। और योगासन करने के पूर्व और बाद में दोनों टाइम जब भी आप योगासन शुरू करें तो आप एक प्रे भी कर सकते हैं, एक प्रार्थना कर सकते हैं अपने इष्ट से, अपने भगवान से। जो भी आपके मन में है वह प्रार्थना कर सकते हैं अपने ईश्वर से, इष्ट से। और इस तरीके से अपने दोनों हथेलियों को रब करते हुए आंखें मूंद के आपको अपने फेस पर लगाना है यानी अपने शरीर पर लगाना है। यह अभ्यास आपको आसन करने के पहले और करने के बाद भी करना है। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में हो जाता है। हर दिन नियमबद्धता से आसन करते रहना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप नियमित रूप से आसन करेंगे तो उसका जो एक क्रम है, उसके जो योग अभ्यास का क्रम है और उसके मिलने वाले लाभ हैं वो आपके शरीर में परमानेंट होने लगेंगे। आसन करते समय मन को उसी आसन पर केंद्रित करना है, मस्तिष्क को नियंत्रण में रखना है। ऐसा नहीं कि हम आसन कर रहे हैं और अपने अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, अपना मस्तिष्क निरंतर एक विचार पे विचार दिए जा रहा है। ऐसा नहीं करना है। जब आप अपनी श्वासों को धीरे धीरे केंद्रित करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे श्वासों पे, तो अपने आप आपका मन आपके आसनों पर केंद्रित होने लगेगा, आपके नियंत्रण में आ जाएगा। अगर मन अशांत है, निराश है, कमजोरी है, डर है, दुख है, वेदना है या डिप्रेशन में है, आप आसन करने का मन नहीं हो रहा है, तो हम आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे आपको फटाफट आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। एक बुद्धिस्ट ध्यान की टेक्निक है।
वो बहुत पावरफुल टेक्निक है। उसका जो बुद्धिस्ट ध्यान की टेक्निक का जो सिद्धांत है वह है आनापानसति का सिद्धांत है। आपको अलती पलती मार के या आपको पद्मासन में या भद्रासन में या किसी भी आसन में आपको बैठ जाना है और आपको 3 से 5 मिनट आंखें बंद करके आती और जाती हुई श्वासों पे ध्यान देना है। और आप देखेंगे कि 3 से 5 मिनट में ही आपकी शरीर में जो आप सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा और आपके अंदर जो निराशा, कमजोरी, डर, दुख या वेदना थी वो ड्रामेटिकली रूप से ख़त्म हो जाएगी और आप एकदम ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। इसके बाद आप अपने आसन कर सकते हैं। और अगर आपको और भी शरीर में ताकत चाहिए और भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह चाहिए तो आप शवासन या मकरासन कर सकते हैं 2 से 5 मिनट। उसमें भी आपके शरीर की कमजोरी चली जाएगी, आपका मन और शरीर आत्मा योग अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएगा। आरंभ में हर आसन कुछ क्षण ही करना चाहिए। अगर आप शुरुआती दौर में या शुरुआती समय में कोई योगासन कर रहे हैं तो आपको वह योग अभ्यास थोड़े समय के लिए करना चाहिए। अर्थात योग का एक नियम है कि आपको आपकी क्षमता से आधा ही योग अभ्यास करना है। आपको अपनी क्षमता का दुगना नहीं करना है, आपको अपनी क्षमता का आधा योग अभ्यास करना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके योग अभ्यास की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। तो ये आपको धीरे धीरे करना है, एकदम जल्दबाजी नहीं करना है। धीरे धीरे वह आपको आसन जो भी है वो सिद्ध होने लगेंगे। अब भोजन का नियम क्या कहता है कि आसन करने के तुरंत बाद भोजन नहीं करना है हमको। उसके लिए हमको कम से कम आधा घंटे से 1 घंटे का समय हो जाना चाहिए। इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए और जो आपकी भूख लगी है उसका 1/4 ही कोशिश करें कि आप अपने स्टमक को भोजन से भरें। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भी ये समझा के भेजना है, अगर खाना खा के जाते हैं तो स्कूल जाने के खाना खाने के 2 घंटे बाद ही योग अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि घर से खाना खा के गए हैं और स्कूल में योग अभ्यास करने लगे तो उसका भी नकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ सकता है। जो वृद्ध लोग हैं उनको हल्के और धीरे धीरे होने वाले आसन करना चाहिए, ज़्यादा कठिन आसनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर आप बिहार के लिए जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं तो इसके बाद अगर आसन करते हैं या आसन करने वाले हैं तो उसके पहले आपको शवासन या मकरासन कर लेना चाहिए। पहले सूक्ष्म योग तथा सूर्य नमस्कार संबंधी आसन करना चाहिए। जैसा हमने पहले ही बताया, शिथिलीकरण के जो योग अभ्यास हैं उनमें सूर्य नमस्कार को भी आपको शामिल करना है। और शिथिलीकरण के योग अभ्यासों का वीडियो हमने जैसा कि पहली क्लास में भी आपको बताया है और इसका वीडियो भी हमने बनाकर डाल दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आसन करते वक्त आपकी सांस फूल जाए या दिल की धड़कन बढ़ने लगे तो आप शवासन कर सकते हैं। उससे आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपकी धड़कन और सांस सामान्य हो जाएगी। अगर आप गति वाले आसन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एकदम क्विक टेक्निक से आपकी सांस जो है वो नॉर्मल हो जाए, आपकी धड़कन नॉर्मल हो जाए, तो आप 5 गहरी डीप ब्रीथ ले सकते हैं। इस तरीके से सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। और जल्दी आप अगर सामान्य करना चाहते हैं तो एक गहरी सांस लेना है आपको और मुंह से धीरे धीरे छोड़ देना है। ऐसा 5 बार आप करेंगे तो आपकी जो बढ़ी हुई धड़कन है, जो बढ़ी हुई सांस है वो सामान्य हो जाएगी। योगासन और प्राणायाम करने के बाद शवासन अवश्य करना चाहिए। आसन करने के पूर्व और आसन करने के बीच बीच में या आसन करने के बाद अगर आपको मूत्र विसर्जन या मल विसर्जन की इच्छा होती है तो आपको कर लेना चाहिए। वैसे तो आपको आसन करने से पहले ही मल मूत्र विसर्जन करके ही आसन का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन अगर बीच में भी आपको मल विसर्जन की इच्छा होती है, मूत्र विसर्जन की, तो उसके वेग को रोकना नहीं चाहिए। वह आपको विसर्जित करके फिर आपके योग अभ्यासों को करना चाहिए। अगर अभ्यास के दौरान आपको प्यास लगती है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी सिप करके 1 घूंट या आधी घूंट पी सकते हैं।
अगर मल विसर्जन में अवरोध पैदा हो गया है, 2-3 दिन हो गए हैं और आपका मल विसर्जन नहीं हो सकता है, तो एक मिनी संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया होती है उसको आप कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा पेट साफ हो जाएगा। इसके बारे में हम आपको अगले आने वाले किसी वीडियो में बताएंगे कि संघ प्रक्षालन क्या होता है, मिनी संघ प्रक्षालन क्या होता है और उसे कैसे करना चाहिए, उनमें कौन कौन से योगासन है, कौन कौन से योग अभ्यास है जिनको शामिल करना चाहिए। अगर आसन करते समय पेट और छाती पर दबाव पड़े, सांस को बाहर छोड़ देना चाहिए और धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना चाहिए। योगासनों, प्राणायाम तथा ध्यान के अभ्यास के लिए क्रम आवश्यक है। तो वैसे तो आप किसी भी क्रम में कर सकते हैं, प्राणायाम पहले कर सकते हैं, ध्यान पहले कर सकते हैं, आसन बाद में कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है आपको कि आप सबसे पहले आसन, प्राणायाम तथा ध्यान इसी क्रम में रखें। तो योगासनों को करने के बाद आपको अपनी बॉडी को सामान्य स्थिति में लाने के लिए शवासन कर लेना है या मकरासन कर लेना है। इसके बाद जब आपकी श्वासें और धड़कनें सामान्य हो जाएं, तब आप 15 से 20 मिनट के बाद आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम के ही साथ आप ध्यान कर सकते हैं या प्राणायाम के बाद ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, और साधक अपनी सुविधानुसार इनमें परिवर्तन भी कर सकता है। तो ऊपर बताए गए अधिकांश सभी नियमों का पालन सभी योग अभ्यासियों को जरूर करना है। इन नियमों को याद रखने से आपको जो योग अभ्यास का क्रम है वो अच्छा होता जाएगा और उसमें आप निपुण होते जाएंगे, और जो योग अभ्यासों का संपूर्ण जो लाभ है वो आपके शरीर को मिल जाएगा। इस तरीके के और योग अभ्यास से संबंधित वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल मृत्युंजय योगा एंड नेचुरोपैथी को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो क्लास में डालें या योगा से संबंधित जो वीडियो बनाएं वो समय पर आपके पास पहुंच जाएं, और ज़रूरतमंदों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। आपका दिन शुभ हो।